नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव आज आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर उपस्थित हूँ। नवरात्रि काल में आज हम लोग माँ दुर्गा की आराधना के महत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में अनेक उपास्य देव हैं, किंतु कलयुग में माँ दुर्गा एवं गणेश की आराधना का विशेष महत्व है। कहा गया कलौ चंडी विनायकौ, चंडी और विनायक माँ दुर्गा एवं गणेश, इन दोनों की पूजा कलयुग में अत्यंत फलदायी होती है। बंधुओं, वस्तुतः जगत जननी माता दुर्गा अर्थ धर्म काम मोक्ष इत्यादि चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है। अखिल ब्रह्मांड नायिका मातेश्वरी दुर्गा परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक हैं जिनको समय समय पर परब्रह्म परमात्मा ने प्रकटित कर विश्व का कल्याण किया है। कहा गया कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नः चतुर्था व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। ये भवानी दुर्गा काली समय समय पर आवश्यकता अनुसार माँ ने रूप धारण किया है और विश्व का कल्याण किया है। यदि हम माता दुर्गा की उत्पत्ति की बात करें, आविर्भाव की बात करें, तो दुर्गा सप्तशती में लिखा गया कि भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली तेज उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी तेज उत्पन्न हुआ, अन्य देवताओं के शरीर से भी कुछ कुछ तेज उत्पन्न हुआ, और ये सभी तेज घनीभूत होकर एक शक्ति का रूप धारण किए, जिसे हम मां जगदम्बा कहते हैं। लिखा दुर्गा सप्तशती में लिखा कि ततोपि कोप पूर्णस्य चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्राम हत्तेजो ब्रह्मण शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरता निर्गच्छत्सु महत्तेज चैक्यम समगच्छत। इन सभी देवताओं से जो तेज निकला वो एक हो गया। वो तेज कैसा था? अतीव तेजः कूटम ज्वलंतमिव पर्वतम दद्दशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्तः तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं द्विषा। यह तेज अत्यंत प्रबल था और ये एकत्र होकर एक नारी के रूप में समाहित होकर एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसे माँ दुर्गा कहते हैं। सभी देवताओं ने माँ देवी की प्रार्थना की और जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवती, आप कौन हैं? जगदम्बा ने उत्तर दिया कि मैं परम ब्रह्मचारिणी हूँ और प्रकृति पुरुषात्मक जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है। देवी अथर्वशीर्ष में लिखा सर्वै वै देवा दिव्यदेवी उपतस्थो काशितम महादेवी साब्रवी तदहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। माता ने बताया देवताओं को कि मैं कौन हूं। मां जगदम्बा की, मां दुर्गा की स्तुति सभी देवताओं ने की। रात्रि सूक्त में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वम त्वयि तत्सृज्यते जगत त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही महाविद्या हैं, आप ही महामाया हैं, आप ही महामेधा हैं, महास्मृति, आप महामोहा हैं। माँ भगवती की पूजा सभी ने की है। कृष्ण ने भी की है, शिव ने भी की है, इंद्र ने भी की है। सभी देवताओं ने माँ भगवती की समय समय पर आराधना की है। और इनकी आराधना क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई उसमें जोड़ घटाव नहीं होता।
आपने जो भी कामना की, यदि शुद्ध हृदय से, मातृभाव से माँ देवी की आप पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें, सारी मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। यम यम चिंतयते कामम, मांगने की भी जरूरत नहीं है, खाली चिंता कीजिए, आप सोच लीजिए, आपके मस्तिष्क की बात जान जाती हैं, माँ सरस्वती हैं, वो सब समझ जाती हैं आपको क्या चाहिए, और आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब माँ सीता को भगवान राम से को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, तो गई माता दुर्गा की, उन्होंने पूजा की, और फिर उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने मांगा नहीं, और उन्होंने ये कहा कि हे माता, आप तो समझती हैं, आप तो समझती हैं मेरे हृदय की बात। और फिर माता समझ गई, और फिर अंत में जो है, खसी माल मूरत मुस्कानी, माता मुस्कुराई, उनका माला खिसक गया, और फिर इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माता सीता को, और श्री राम उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सोच लीजिए, आपके मनोमस्तिष्क की सारी अवस्था माँ जगदम्बा को, माँ सरस्वती को पता होता है। आप चाहे जिस रूप में, निर्गुणा, सगुण, परमा शक्ति के रूप में, आप जिस रूप में स्मरण कीजिए, माता दुर्गा, जगदम्बा, जगतजननी समस्त सुरासुरों की आराध्या हैं। तीनों लोक में उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। कहा गया कि आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरैः ना तरह परतरम किंचित अधिकम भुवनत्रये पूजनीया पराशक्ति निर्गुणा सगुणातम। आप निर्गुण रूप में कीजिए, सगुण रूप में कीजिए, जिस रूप में आप उनकी पूजा कीजिए, यदि आप पूजा करते हैं तो इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्य है, जिसको आप पा नहीं सकते। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, इंद्र सभी करते हैं इनकी पूजा। अर्गला स्तोत्र में कहा गया कृष्ण संस्तुते देवी श्रद्धभक्त्या सदाम्बिके। शिव जी के बारे में कहा गया कि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। इंद्र के बारे में कहा गया इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी। इन सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की, जगदम्बा की पूजा कर अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त की है, मनोवांछित फल प्राप्त किए हैं। माँ जगदम्बा सभी प्राणियों के, सभी प्रकार के संतापों का हरण करने वाली है, और सब में व्याप्त रहने वाली है। वो सब समझती हैं आपको क्या चाहिए, आप स्मरण तो कीजिए। कहा गया जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी। भूतार्थ हारिणी, जीवों के आर्त का हरण करने वाली है, कष्ट का हरण करने वाली है। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। माँ जगदम्बा इस कलयुग में आपके सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाली है। चाहे वो जितना भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी गंभीर संकट हो। व्यक्ति जब अत्यंत गंभीर संकट में पड़ जाए, शत्रुओं से घिर जाए, आग में फंस जाए, माँ जगदम्बा को याद कीजिए, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करती है। कहा गया कि अग्निनादह्य मानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् असुवं रणसंकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं यैस्तु भक्त्यास्मितानूनं तेषां बुद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्त देवेश रक्षसे तन्न संशयः। हे देवी, जो भी आपका स्मरण करता है, चाहे युद्ध भूमि हो, चाहे कितनी भी संकटमय स्थिति हो, उसका कभी अशुभ नहीं होता है। बंधुओं, मातृशक्ति सर्वोपरि है। माता अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है, किंतु हमें जगत जननी को मातृभाव से स्मरण करना हो, तभी हमारी मंगल कामना पूरी होगी। कहा गया कि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंगल भाव, सारे मंगल कार्य हमारे पूर्ण हो जाएंगे यदि हम
माँ गौरी के शरण में चले जाते हैं। कहा है, चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो, रोग हो, शोक हो, दुख हो, दारिद्र हो, किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, माता अपने पुत्र को, अपनी संतान को कभी भी किसी कष्ट में नहीं देखना चाहती है। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा के लिए कई ऐसे मंत्र बताए गए हैं। यदि आप उसका स्मरण कीजिए, उन मंत्रों के माध्यम से माता की पूजा कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का संकट हो, आज पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से त्रस्त है। यदि एक मात्र मंत्र माता जी का जाप किया जाए, विश्वेश्वरी तुम परिपास विश्वम विश्वात्मिका आधार सीत विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवंती विश्वाश्रये त्वयि भक्त नम्रा। वो तो अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, पूरे विश्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि हम इस मंत्र के साथ जाप करें, रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। कोई कारण नहीं है कि विश्व से इस प्रकार का पैंडेमिक दूर न हो जाए। आवश्यकता है कि हम स्मरण करें। कहा गया कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य न संशय मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता दुर्गा ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होने लगेगा यदि आप मातृभाव से माता दुर्गा का स्मरण करें। इसीलिए कहा गया कि आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरैर्नातरं परतरः किंचिदधिकं भविष्यते पूजना पराशक्ति निर्गुणा सर्वनाथ। यदि हम मातृभाव से माता दुर्गा जगत जननी जगदम्बा की आराधना करें, पूजा करें, स्मरण करें, ज्ञान विज्ञान किसी भी क्षेत्र में, किसी प्रकार के संकट में, किसी भी प्रकार की ऐसी इच्छा जो संतान को चाहिए, माता उसको देने के लिए तैयार बैठी हैं। आवश्यकता है हम भक्ति भाव से, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक मातृस्वरूप में माता से कहें कि हे माता, आज हम इस संकट में हैं। 1962 में एक प्रसंग बताना चाहूँगा। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था और युद्ध में चीन को बढ़त मिल रही थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दतिया के बगलामुखी मंदिर में आकर माता की पूजा की थी और 9वें दिन उनका हवन किया गया था और जैसे ही पूर्णाहुति हुई, सीज फायर की घोषणा हुई, चाइना द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो मातृशक्ति है, पूरे जगत की कल्याण चाहती है। आप कुछ भी मांग सकते हैं। आवश्यकता है उस निष्ठा की, उस प्रेम की। माता अपने वात्सल्य के साथ अपनी संतान के लिए हर कुछ देने के लिए तैयार है। तो इस कलयुग में यदि एकमात्र उपाय यदि कोई है जो कि सबसे सरल है, अल्पकाल में सब कुछ सिद्ध हो सकता है, तो वह है मातृ की भक्ति, माँ जगदम्बा की भक्ति। हम सभी आप सबों से इस नवरात्रि काल में मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि माता शक्ति का, जगदम्बा की पूजा करें और अपनी सारी परेशानियों को, सारे दुख दारिद्र को दूर करें। कहा गया दुर्गा सप्तशती में शरत काले क्रियते पूजाम यच वार्षिकी। ये जो शरत काल के नवरात्र चल रहा है, इसकी जो भी पूजा करता है उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो जाता।
भक्त बंधुओं, इसी माता की आराधना के निवेदन करते हुए मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि माता की पूजा करें, प्रेम पूर्वक करें, आदर पूर्वक करें, निष्ठापूर्वक और समर्पण के साथ करें। आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होंगी। धन्यवाद।